महिला आरक्षण बिल पर अब आगे क्या होगा? महिलाओं के हक पर चोट, अब कैसे मांगेंगे वोट? संसद से सड़क तक संग्राम, आगे क्या होगा अंजाम? संसद में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल पास नहीं हो सका। 2/3 बहुमत ना मिल पाने से यह बिल गिर गया और 12 साल में पहली बार मोदी सरकार कोई बिल संसद से पास नहीं करवा पाई। विपक्ष बिल गिरने का जश्न मना रहा है तो सरकार इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतर आई है और दिल्ली से लेकर मुंबई तक विपक्ष के खिलाफ सरकार ने मोर्चा खोल दिया है। लखनऊ में हिंदू संगठनों के लोगों ने विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दफ्तर को घेरने की कोशिश की गई। अब ये सवाल रखे कि उन्होंने ये फैसला क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया, इसको क्यों खारिज किया गया, क्या कारण है इसका? क्या महिलाओं से डर लग रहा है उनको कि क्योंकि महिलाएं जाएंगी राजनीति पे, देश को और आगे बढ़ाने का काम करेंगी और सरकार के साथ हम लोग और मिलजुल के काम करना चाहेंगे, तो शायद वो ये नहीं चाह रही है। बड़ा मौका था, विपक्ष ने आप लोगों का साथ नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी बोल रही है कि विपक्ष ने साथ नहीं दिया महिलाओं का। क्यों नहीं दिया, इसका क्या कारण है? कहाँ गई अब वो इक्वालिटी जिसकी बात करते हैं? सशक्तिकरण की बात होती है तो अब कहाँ गई महिलाओं के लिए इक्वालिटी? अब जब स्टैंड लेने की बात थी तो विपक्षी ने ऐसा नहीं होने दिया, तो क्या कारण है? हमको कारण जानना है, क्यों उनको इतनी मिर्ची लग रही है? महिला आरक्षण को लेकर दिल्ली में भी प्रदर्शन तेज हो गया है। सीएम रेखा गुप्ता ने महिला उद्यमियों के साथ प्रदर्शन में हिस्सा लिया। काली पट्टी बांधकर महिला आरक्षण बिल पास ना होने को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां रेखा गुप्ता ने खुद विपक्ष के खिलाफ नारेबाजी की। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुई। इस दौरान उनके साथ सैकड़ों महिलाओं ने विपक्षी दलों के खिलाफ नारेबाजी की और बीजेपी की महिला नेताओं ने इसे विपक्ष का महिला विरोधी चेहरा बताया। कभी कहा कि 543 पे क्यों नहीं हो रहा, कभी कह रहा है कि 850 पे क्यों हो रहा है, कभी डीलिमिटेशन, कभी परिसीमन। पर सच्चाई ये है कि ये लोग चाहते ही नहीं है कि देश की आधी आबादी 70 करोड़ महिलाएं सदन तक पहुंचे। इनको केवल अपने घर की महिलाएं अच्छी लगती हैं। अखिलेश यादव को डिंपल यादव और राहुल गांधी को सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी। इसके अलावा भी महिलाएं हैं देश में। बार बार जो ये डीलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, मैं याद कराना चाहूंगी कि डीलिमिटेशन इज कंडीशन प्रेसिडेंट, इसको इन्वोक करने के लिए ये सहमति, सर्वसहमति विपक्षी दलों ने 2023 में ही दी थी। कल इन्होंने अपने हाथ खींच लिए, लेकिन मैं पुनः कह रही हूँ, इस देश की मातृशक्ति के श्राप का हिस्सा बनेगा विपक्ष। विपक्ष को भी शायद अब ये समझ में आ गया है कि महिला आरक्षण बिल का विरोध करके उसने सबसे बड़ी भूल कर दी है। तभी अब कांग्रेस सरकार से पुराना बिल वापस लाने की बात कर रही है। पूरा विपक्ष कह रहा है, इकट्ठे होकर कह रहा है कि आप पुराने वाले कानून को लागू करिए। आपने उसको नोटिफिकेशन आपने किया है उसका अभी 2 दिन पहले, 3 साल बाद, 3 सालों के लिए कुछ नहीं किया, तो अब उसको लागू करिए। हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जहाँ तक महिलाओं के आरक्षण की बात है, हम डट के उनके साथ खड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है। अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं। लेकिन बीजेपी कह रही है कि अब विपक्ष को महिलाओं के गुस्से से कोई नहीं बचा सकता।